A very good morning to all my dear children. Today we will learn more about our chapter 10 Movements of the Body, class 6th, part 2. Now let's start. The skull. The bones of the skull are the hardest of all the bones. जो स्कल होता है इसे हम हिंदी में खोपड़ी कहते हैं. ये क्या करता है, इसके जो बोन्स होते हैं स्कल के वो सबसे ज़्यादा हार्ड होते हैं, ये हमें बताया गया है यहाँ पे. और इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करना और कवरिंग करना हमारे ब्रेन की. सम ऑफ दीज फॉर्म दी क्रैनियम. इसमें से कुछ ना कुछ पोर्शन क्रैनियम बनाता है, कपाल बनाता है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं. और द कवर ऑफ फॉर द ब्रेन, और हमारे ब्रेन के लिए कवर बनाता है. जिस तरीके से आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारे किसका स्ट्रक्चर है, देखिए फिगर 10.3. मोस्ट ऑफ द बोन्स ऑफ द स्कल, ये हमारा जो स्कल का पोर्शन है, इसमें ज़्यादातर जो बोन्स हैं आर फिक्स्ड होते हैं, बिल्कुल फिक्स, ये मूव नहीं कर सकते हैं. ओनली द लोअर जॉ कैन मूव. हमारा जो पूरा का पूरा स्कल दिख रहा है आपको, इसमें सिर्फ लोअर जॉ मतलब हमारा जो नीचे का जबड़ा वाला पोर्शन होता है, सिर्फ वही मूव कर सकता है. मूवेबल लिखा है यहाँ पे, और ये पूरा पोर्शन फिक्स्ड है. मतलब अपर पोर्शन पूरा फिक्स्ड है और नीचे जो लोअर पोर्शन है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा लोअर जॉ मूव कर सकता है, अदरवाइज कुछ मूव नहीं कर सकता हमारे स्कल में. द रेस्ट आर दी फेशियल बोन्स. और जो बचे हुए पोर्शंस वाले बोन्स होते हैं वो फेशियल बोन्स होता है. फेशियल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फेस का पोर्शन बनाते हैं, इसलिए हम फेस वाले बोन्स उन्हें बोलते हैं फेशियल बोन्स. विच गिव शेप टू द फेस, और हमारे फेस को ये शेप देने का काम करते हैं. टू हॉलो और सॉकेट्स फॉर्म्ड बाय द फेशियल बोन्स प्रोटेक्ट द आइज. और जो बचे हुए बोन्स हैं वो सॉकेट्स बनाते हैं. हॉलो मतलब खोखले जगह बनाते हैं जहाँ पे क्या होता है, हमारी आइज प्रेजेंट होती हैं और ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारी आइज को. ऑल द बोन्स ऑफ द स्कल एक्सेप्ट द वन फॉर्मिंग द लोअर जॉ. जितने भी हमारे खोपड़ी के, हमारे जो स्कल के बोन्स होते हैं, सिर्फ एक बोन को छोड़ लो, वो होते हैं हमारे लोअर जॉ के बोन्स, आर फिक्स्ड फर्मली. ये सारे के सारे फर्मली फिक्स्ड होते हैं, मतलब बिल्कुल फिक्स, मूव नहीं कर सकते एंड कैन नॉट मूव. ओनली द बोन ऑफ द लोअर जॉ इज कैपेबल ऑफ मूवमेंट. सिर्फ हमारा जो नीचे का जबड़ा होता है, जो लोअर हमारा जॉ होता है, उसके बोन्स ही मूव कर सकते हैं. आपने देखा होगा कई दफ़ा आप जब खाना खाते हो तब क्या होता है कि जो आपका नीचे लोअर जॉ वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा मूव कर लेता है, आगे या बैक साइड या फॉरवर्ड, दोनों में से किसी भी साइड मूव कर लेता है. फिर उसको जस्ट कुछ सेकेंड्स लगते हैं फिक्स होने में, तो वो मूव कर सकता है. विच हेल्प्स अस टू ईट एंड स्पीक. इसी की वजह से हम बोल सकते हैं और हम ईट कर सकते हैं, खा सकते हैं, क्योंकि वो मूव करता है. द स्पाइन. अब हम स्पाइन की बात कर रहे हैं. स्पाइन वही बैकबोन, वर्टिबल कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी. द स्पाइन इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टिबल कॉलम और बैकबोन. जो स्पाइन होती है इसे हम वर्टिबल कॉलम कहते हैं, बैकबोन कहते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स नोन एज वर्टिब्री, सिंगुलर वर्टिब्रा. जो हमारी ये बोन होती है स्पाइनल कॉर्ड हम जिसे बोल रहे हैं, इसमें छोटी छोटी बोन्स होती हैं, बहुत छोटी छोटी. ये वर्टिब्री कहलाती हैं, छोटी छोटी बोन्स. और अगर हम सारी इकट्ठी बोलें, एक साथ बोलें तो वर्टिब्री कहलाएगी, अदरवाइज हम एक एक करके बोलें इन बोन्स को तो वर्टिब्रा कहलाएगी. द वर्टिब्री आर हॉलो एट द सेंटर. जो वर्टिब्री होती हैं, ये जो स्मॉल बोन्स हैं, ये खोखली होती हैं सेंटर से, एंड आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ ट्यूब. और ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं एक दूसरे से ताकि एक ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर बना सकें. द वर्टिबल कॉलम, द स्पाइनल कॉर्ड रन्स थ्रू दिस ट्यूब. जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो इस ट्यूब के थ्रू ही, के द्वारा ही क्या होती है, रन करती, मतलब जाती है. लाइक अ थ्रेड रनिंग थ्रू बीट्स. जिस तरीके से मोतियों में से धागा निकलता है, उसी तरीके से छोटी छोटी बोन्स में से स्पाइनल कॉर्ड रन करती हुई जाती है. इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्री, और वर्टिब्री इसको प्रोटेक्शन करने का काम करती है. अब आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है. फर्स्ट वन इज फिगर 10.4. फर्स्ट, रिंग लाइक वर्टिब्री मेकअप द वर्टिबल कॉलम. जो मैंने आपको बताया कि जो वर्टिब्री होती है, जो वर्टिब्रा होती है, ये एक स्मॉल बोन होती है. इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ये दिख रहा है आपको. इसमें से बीच में से कैसी होती है, हॉलो होती है, खोखली होती है. इसी के बीच में से हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारी बैकबोन है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी वर्टिबल कॉलम है, वो जाती है. जिस तरीके से ये एक मोदी का स्ट्रक्चर मान लो और इसमें से धागा जाता है, पास होता है. हॉलो थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड पासेस. ये आपको स्ट्रक्चर बहुत इजीली विजिबल है. रिंग के जैसा स्ट्रक्चर है इसलिए बोला रिंग लाइक वर्टिब्री. बी,
द सेकेंड वन, द वर्टिब्रा हैव कार्टिलेज बिटवीन देम। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज जो होता है ये ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, इसे हम रबरी टिश्यू कहते हैं। इसके बीच में, वर्टिब्री के बीच में, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है और उसके बीच में आपको एक रबरी टिश्यू मिलेगा, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलेंगे, कार्टिलेज ये यहाँ पे फिक्स्ड है, प्रेजेंट है, देखिए। तो फर्स्ट वन इज रिंग लाइक वर्टिब्री जो कि वर्टिबल कॉलम बनाती है, और नेक्स्ट है वर्टिब्री जो कि जिसके बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है और आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है। द वर्टिब्री रन राइट डाउन फ्रॉम द नेक टू द हिप बिलो द हिप। वर्टिब्री जो रहती है ये नीचे की तरफ मूव करती है हमारी गर्दन के पोर्शन से लेके, मतलब हमारे नेक के पोर्शन से लेके हिप जो हमारा पोर्शन होता है वहाँ तक ये रन करती है, वहाँ तक जाती है। देयर इज़ अ रबरी टिश्यू कॉल कार्टिलेज, जैसा मैंने आपको भी बताया कि एक रबरी टिश्यू होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, बिटवीन देम, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, वर्टिब्री के बीच में प्रेजेंट होता है, जैसा हमने भी स्ट्रक्चर में देखा था। इट अलाउज देम टू मूव स्मूथली। अब ये कार्टिलेज का होने का मतलब क्या है, या इसकी प्रेजेंस क्यों है, ये क्यों प्रेजेंट है, क्या काम है इसका? तो ये जो हमारे मसल्स होते हैं उनको क्या करती हैं, मूव करने में इजीली हेल्प करती हैं। मतलब जो आपको कार्टिलेज की प्रेजेंस है वो वर्टिब्री के लिए इसलिए गुड है क्योंकि वो उसको मूव करने के लिए, स्मूथली मूव करने के लिए अलाउ करती है, हेल्प करती है। द वर्टिब्री इन द वेस्ट रीजन हेल्प अस बेंड फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवेज एंड ट्विस्ट फ्रॉम द वेस्ट। जो वर्टिब्री होती हैं हमारी वेस्ट में, हमारी कमर में, वो मदद करती हैं हमको आगे की तरफ, पीछे झुकने में, साइड में झुकने में, या फिर ट्विस्ट करने में, मतलब टर्न करने में हमारी वेस्ट को, हमारी कमर को। आपने देखा होगा आप एक्सरसाइज करते हो तो आप किस तरीके से आपकी वेस्ट को, आप कमर की एक्सरसाइज करते हो तो किस तरीके से आप फॉरवर्ड बेंड करते हो, बैकवर्ड बेंड करते हो, साइडवेज करते हो, ट्विस्ट करते हो। The vertebrae in the neck allow us to move our head from side to side. जो वर्टिब्री आपकी नेक में, आपकी गर्दन में प्रेजेंट होती है वो आपको ये मदद करती है कि आप आपका हेड मूव कर सको, आपका सर मूव कर सको, आप साइड में, दोनों साइड मूव कर सको, और आपका जो नेक है वो आगे की तरफ झुक सके और पीछे की तरफ झुक सके। ये भी एक्सरसाइज आप परफॉर्म करते हो। द वर्टिब्री ऑल्सो एक्ट लाइक अ स्प्रिंग। जो आपकी वर्टिब्री होती है ये स्प्रिंग की तरह काम करती है, कुशनिंग द हेड, आपके हेड को कुशन प्रोवाइड करती है। जिस तरीके से आपके घर पे कुशन क्या काम करते हैं, सोफे सेट पे लगे होते हैं कुशन से, आपको आराम प्रोवाइड करते हैं, आप आराम से उससे टिक वगैरह के बैठ सकते हो, तो कुशनिंग का काम करती है, मतलब हेड को आपके एज अ कुशन, एज आराम प्रोवाइड करती है, उसको बचा के रखती है। सो दैट द ब्रेन डज नॉट गेट जर्क्ड अराउंड व्हेन वी रन और जंप। जब कभी भी हम दौड़ते हैं या हम जंप करते हैं तो जो जर्क लगता है, एकदम से धक्का लगता है, हमारे ब्रेन को बचाने का काम क्या करती है, ये वर्टिब्री करती है। उस टाइम पे ये कुशनिंग का काम करती है कि बच जाए, कि आपका जर्क न लग जाए, धक्का न लग जाए जब भी आप रन कर रहे हो, जंप कर रहे हो, तो कुशनिंग का काम करती है। नाउ कम टू द रिब केज। अब हम रिब केज की बात करते हैं। रनिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द चेस्ट इज द ब्रेस्ट बोन और स्टर्नम। जब आप आपके चेस्ट को हम हिंदी में छाती बोलते हैं, चेस्ट के बिल्कुल अब आप जब सेंटर में देखोगे तो आपको वहाँ पे ब्रेस्ट बोन दिखेगी या फिर स्टर्नम दिखेगी। ये बोन होती है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आपके चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल चेस्ट के बीचों बीच। जॉइन टू इट आर स्ट्रॉन्ग कर्व्ड फ्लेक्सिबल बोन्स कॉल्ड रिब्स। और इन्हीं से क्या जॉइंट होती है, क्या जुड़ी हुई होती है, स्ट्रॉन्ग बहुत मजबूत, कर्व्ड मतलब राउंडेड शेप में, फ्लेक्सिबल बोन्स मतलब अपने आप को ये कम ज़्यादा स्ट्रक्चर में कर सकती हैं, जिन्हें हम कहते हैं पसलियाँ, रिब्स। The ribs curve around and join the vertebral column at the back to form a protective cover for the lungs and the heart. जो रिब्स होती हैं, जो पसलियाँ होती हैं, ये कर्व्ड स्ट्रक्चर में होती हैं, कर्व करके अपने आप को ज्वाइन करती हैं ये वर्टिबल कॉलम से, रीढ़ की हड्डी से पीछे की साइड से, और प्रोटेक्टिव कवर बनाती हैं, एक सुरक्षा देने वाला कवच बनाती हैं हमारे लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए और दिल के लिए। दिस कवर इज कॉल्ड द रिब केज, और इसी को हम रिब केज कहते हैं। ये रिब केज बना रही है, मतलब रिब्स, पसलियाँ एक किस तरीके का स्ट्रक्चर बना रही हैं, पिंजरे के जैसा स्ट्रक्चर बना रही है, जाल के जैसा स्ट्रक्चर्स बना रही हैं। द रिब्स आर अटैच टू द स्टर्नम। रिब्स जो होती हैं ये स्टर्नम से अटैच होती हैं, ब्रेस्ट बोन से अटैच होती हैं। ये वो बोन होता है जो हमारे चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। इन सच अ वे एज टू अलाउ द रिब केज टू एक्सपांड व्हेन वी इनहेल और ब्रीथ इन। और स्टर्नम से अटैच करने का मतलब क्या है, क्यों अटैच हो रही है स्टर्नम से, क्या काम है स्टर्नम से, तो इसलिए ये स्टर्नम से या ब्रेस्ट बोन से अटैच होती है
ताकि ये हमारे रिब केज को मतलब रिब्स को अलाउ कर सके कि जब कभी भी हम सांस को अंदर लें या फिर सांस को बाहर छोड़ें तो एक्सपांड कर सके अपने आप को, या फिर मतलब फैला सके अपने आप को, या फिर कम कर सके अपने आप को, ताकि एयर का क्या हो सके, इन और आउट हो सके एयर। देखिए आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारी ब्रेस्ट बोन है, ये ना स्टर्नम, जिससे ये हमारी रिब्स अटैच हैं, पसलियाँ हमारी अटैच हैं। देखिए और किस तरीके से केज के जैसा, एक जाल के जैसा और एक पिंजरे के जैसा स्ट्रक्चर बना रही हैं। ये हमारी रिब्स हैं और ये हमारी वर्टिबल कॉलम है, वर्टिब्री है। देखिए आपको ये दिख रही है यहाँ पे। तो रिब्स नॉट अटैच टू द ब्रेस्ट बोन, यहाँ पर जो हमारी रिब्स होती हैं ये ब्रेस्ट बोन से अटैच नीचे की साइड पे नहीं हो रही हैं। ये देखिए यहाँ पे नहीं हो रही हैं, दिख रहा है आपको। ये इसलिए नहीं होती हैं ताकि हम जो भी सांस लें या छोड़ें तो उससे ये क्या कर सके, अपने आप को रिब्स एक्सपांड कर सके और वापस से कॉन्ट्रैक्ट कर सके। द रिब केज, ये स्ट्रक्चर है रिब केज का। नेक्स्ट जब आप यहाँ पे देखेंगे द शोल्डर, आर्म एंड हैंड बोन्स, आप यहाँ पे शोल्डर की बात, कंधे की बात करेंगे, आर्म हैंड्स की बात करेंगे और हैंड बोन्स की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक बोन दिखेगी जिसे आप कॉलर बोन कहते हैं। यहाँ पे आपको जो दिखेगा ये शोल्डर ब्लेड है, शोल्डर जॉइंट है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, बोन्स ऑफ द अपर आर्म, हमारे जो आर्म है उसका अपर पोर्शन की बोन। एल्बो जॉइंट, ये आपकी एल्बो है, कोहनी बोलते हैं जिसे हम। बोन्स ऑफ द फोर आर्म, ये आपकी फोर आर्म, आगे का जो आपका हैंड होगा उसके फोर आर्म के ये बोन्स हैं। बोन्स ऑफ द रिस्ट, ये आपकी रिस्ट की बोन्स हैं। बोन्स ऑफ द हैंड, आपकी हैंड की बोन्स दिख रही हैं। बोन्स ऑफ द फिंगर्स, ये आपकी फिंगर्स की बोन्स हैं। द शोल्डर, आर्म एंड द हैंड बोन्स। द बोन्स ऑफ द शोल्डर, आर्म एंड हैंड, अब हम इसे कवर करने वाले हैं। यू कैन फील द कॉलर बोन्स क्वाइट ईजिली ऑन ईदर साइड ऑफ द नेक। अब आपकी जो नेक है, जो आपकी गर्दन है, आप वहाँ पर आसानी से आपकी कॉलर बोन्स को ऑब्जर्व कर सकते हो, टच करके देख सकते हो, आपको दिख रही होगी। यू कैन फील इट, देख लीजिए। क्वाइट ऑफन दे कैन बी सीन टू, और आप हो सकता है कि उन्हें आप देख भी सकें। मुझे टच करने पे फील हो रहा है, आप भी टच करके देखिए कि आपको आपके कॉलर बोन्स विजिबल हैं या फिर आप फील कर पा रहे हो। ईच कॉलर बोन इज अटैच टू अ शोल्डर ब्लेड एंड टू द ब्रेस्ट बोन। जो आपकी कॉलर बोन होती है ये आपके नेक की दोनों साइड प्रेजेंट होती है और अटैच होती है आपके शोल्डर की ब्लेड से, मतलब आपकी जो शोल्डर है, कंधा है, उसकी ब्लेड से और ब्रेस्ट बोन से। द शोल्डर ब्लेड एंड द कॉलर बोन आर नॉट ओनली गिव शेप टू द शोल्डर बट ऑल्सो हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द आर्म। जो शोल्डर ब्लेड है और जो कॉलर बोन है ये दोनों की दोनों शेप देने का काम तो करती ही हैं, साथ में ये मदद करती हैं कि आपकी जो आर्म है वो मूव कर सके। द आर्म हैज़ टू पेयर्स, ये टू पार्ट्स, जो आपकी आर्म है उसकी टू पार्ट्स हैं। ये जो भी हमने समझा अभी डायग्राम में उसे ही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। आर्म की टू पार्ट्स हैं, द अपर आर्म एंड द फोर आर्म। आप अपर आर्म बोलते हो उसे और फोर आर्म बोलते हो सेकेंड पार्ट को। जॉइंट एट द एल्बो, एल्बो पे अटैच होती हैं, जॉइंट होती हैं, एल्बो मतलब कोहनी। वन लॉन्ग बोन रन थ्रू दी अपर आर्म, एक लंबी बोन होती है जो कि अपर आर्म के थ्रू जारी होती है। वाइल टू बोन्स गिव शेप टू दी फोर आर्म, बाकी दो बोन्स होती हैं जो कि फोर आर्म को शेप दे रही होती हैं। द बोन ऑफ द अपर आर्म इज जॉइंट टू द बोन्स ऑफ द फोर आर्म, जो अपर आर्म के बोन्स हैं वो ज्वाइन करती हैं फोर आर्म को एट द एल्बो, एल्बो पर, कोहनी पर, एंड फिट्स इन टू द शोल्डर ब्लेड एट द शोल्डर। और किस पे फिट होती हैं ये, शोल्डर ब्लेड पे, कंधे पर जाके। द बोन्स ऑफ द फोर आर्म आर ऑल्सो अटैच टू द रिस्ट, जो हमारी फोर आर्म की बोन्स हैं वो हमारे रिस्ट से, हमारे आप वॉच पहनते हो, जो भी आप वियर करते हो आपके हैंड में, तो आपकी रिस्ट पे जाके वियर होता है, तो वहाँ पे अटैच हो रही हैं हमारी दोनों बोन्स फोर आर्म की। विच इज़ फॉर्म्ड बाय मेनी स्मॉल बोन्स, और ये बहुत छोटी छोटी स्मॉल बोन्स बनाती हैं। 5 लॉन्ग बोन्स फॉर्म द पाम, जो आपकी 5 लंबी बोन्स होती हैं वो आपका हथेली बनाती हैं, पाम बनाती हैं। दे आर जॉइन टू द रिस्ट बोन्स, और ये आपकी रिस्ट बोन से जॉइन होती हैं एट वन एंड, एक साइड से, एंड द फिंगर एंड थंब एट बोन्स एट द अदर साइड, और दूसरी साइड से आपका जो फिंगर है, आपका जो थंब है, अंगूठा है, उस पोर्शन में जाके ये जॉइन होती हैं। ईच फिंगर हैज़ 3 बोन्स, और आपकी हर एक फिंगर में कितनी बोन्स हैं, 3 बोन्स है, तभी तो आप यहाँ पे ये बताया गया है कि जो आपकी फिंगर है उसमें 3 बोन्स है। देखिए 1 2 3 बोन्स है, इसलिए 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और आपका जो थंब है उसमें 2 बोन्स है, 1 and 2, जैसा आपको यहाँ पे रिटन है। ईच फिंगर हैज़ 3 बोन्स एंड वाइल द थंब हैज़ 2 बोन्स।
Thanks for watching. I hope you all liked it. We will continue more about this chapter in the upcoming videos. Don't forget to like, share and subscribe the channel.